नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्ट्रेट लाइन का दूसरा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि किस प्रकार का होता है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है इसको हम लोग कहते हैं बच्चों अंताखंड रूप। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अंताखंड रूप है। और इसको हम लोग जो इक्वेशन से अगर लिखें तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी इक्वल टू 1 होता है। इसमें से ए बताया था, ए एक्स अक्ष पर सरल रेखा के द्वारा काटा गया अंतःखंड है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है ना, कट बाय द लाइन, ये आप लोग समझ जाइएगा। और इसके बाद इसको लिखा जा सकता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। बच्चों इसको ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए, डायग्राम से अगर आप लोगों को समझाएं तो इसमें से आप लोग देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है ना। इसमें से हम लोग इसको ले रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसके बाद ये है ओरिजिन। और यहाँ पर आप लोग देखें तो एक स्ट्रेट लाइन हम लोग बनाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास इस तरह से, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है, ए पर एक्स एक्सिस को काट रही है। तो बच्चों यही वाली जो इंटरसेप्ट होता है यही ओ ए होता है, ध्यान रखिएगा। ओ से लेकर के ए तक का जो ये डिस्टेंस आप लोग देख रहे हो, ओ ए बराबर ही स्मॉल ए होता है। और यहाँ पर जो ये बी पॉइंट हम लोग ले लें तो ये जो ओ बी बराबर ही ये बी होता है, ठीक है ना। और ओ बी की वैल्यू यहाँ पर ये बी है, अर्थात ओ से लेकर के बी तक की डिस्टेंस ओ बी होता है, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसका हम लोगों को क्या निकालना है, फार्मूला जनरेट करना है। हम आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं अभी, इनके फार्मूला कैसे प्राप्त किए जाते हैं वो आप लोगों को सिखा रहे हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या फार्मूला कैसे प्राप्त किया जाएगा। बच्चों किसी भी कर्व का इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले उस पर एक पॉइंट फिक्स करके ले लिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स करके ले लिया है और इसका नाम डाल देते हैं हम लोग एच कॉमा के, ठीक है ना। अब ये जो एच कॉमा के पॉइंट आप लोग देख रहे हो, इसको हम लोग जो है तीन जगह जोड़ देंगे, मतलब परपेंडिकुलर लाइन से या कुछ जो है जोड़ेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले आप लोग एक काम करिए कि इसको ओरिजिन से मिला दीजिए। अब ये लंब नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हो, लेकिन ये क्या है, इसको हम लोग जो है एक काम कर सकते हैं कि ये मूल बिंदु से यहाँ तक जोड़ा गया है। ये आप लोग मान के चलिए, यहाँ ये वाला एंगल 90 डिग्री का नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आप लोग यहाँ से एक अब लंब खींचते हैं, जो ये एच कॉमा के पॉइंट है इससे परपेंडिकुलर खींचेंगे, लंब खींचेंगे यहाँ पर। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि जिसको फार्मूला का प्रूफ आता है ना, उसको पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आती है। तो आप लोग इस पर ज़रूर फोकस करिएगा कि इसका प्रूफ आप लोग सीख सकें। और एक लंब यहाँ पर खींचते हैं, बस थोड़ी सी तो प्रैक्टिस की बात होती है, और मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हमने खींचा है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखें ये परपेंडिकुलर है, लंब है, और यहाँ पर ये लंब है, ठीक है ना। अब आप लोग ज़रा ये बताइए कि इसमें से हम लोग कुछ ऐसा लॉजिक यूज करेंगे जो कि ये ए बी एच के ये सब हैं आपस में एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएं। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, बड़े ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर एक काम करें कि ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं कौन सा, बी ओ सी, ठीक है ना। ये ट्रायंगल जो बी ओ सी है, ये वाला ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालें हम लोग, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चों दूसरा जो ट्रायंगल आप लोग देख रहे हैं, इसमें से दूसरा ट्रायंगल हम लोग ये ले लेते हैं। कौन सा ले लें, इसमें से ये जो ए ओ सी ट्रायंगल है, अर्थात ये वाला ट्रायंगल है। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा ए ओ बी के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब यही इसमें लॉजिक लगेगा। कोई भी आप लोग जो है यहाँ पर रूल अप्लाई कर सकते हो, जो कि इन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ दे। और यहाँ पर हम इस पॉइंट को m डाल देते हैं और यहाँ पर इस पॉइंट को n डाल देते हैं, ठीक है ना। पी एम ओ ए पर लंब है और पी एन ओ बी पर परपेंडिकुलर है, लंब है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से ये जो फार्मूला आप लोगों ने अभी बनाया, यानी ये जो ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया है, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इसमें से ए ओ पी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है बच्चों। तो इसमें से हम देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो कौन सा, एरिया, ए आर शॉर्टकट में लिखेंगे एरिया को, क्षेत्रफल को। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ पी, ठीक है ना।
और अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी। ठीक है, तो अब देखिए जरा ए ओ पी के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो है आप देख रहे हैं ये ए ओ पी ट्रेंगल है ये, और इसमें से आधार बन जाएगा कितना ओ ए, और परपेंडिकुलर बन जाएगा पी एम। तो मतलब 1/2 आधार इंटू संगत ऊंचाई, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ से बेस है कितना, बेस हो जाएगा ओ ए और परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका कितना पी एम। ठीक है ना, और उसके बाद प्लस अब इसका एरिया निकालते हैं बी ओ पी का। तो इसमें से बेस बन जाएगा यानी हाफ, और इसका जो बेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ओ बी हो जाएगा, और बच्चों परपेंडिकुलर उसका हो जाएगा पी एन। और इसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ए ओ बी कंप्लीट एरिया निकालते हैं। तो इसमें से आ जाएगा हाफ, और जो बेस है ये ओ ए बन जाएगा और परपेंडिकुलर ओ बी बन जाएगा। तो हाफ तो सब में से कैंसिल हो जाएगा। ओ ए की वैल्यू बच्चों ए है तो इसको हम लोग यहाँ पर ए रख देंगे, और पी एम की जो वैल्यू है, पी एम आप देख रहे हैं चूंकि इसका कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है इसलिए ये के हो जाएगा, लंब ऊंचाई है परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये ऑर्डिनेट होता है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस के बन जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर ए के रख सकते हैं, हाफ कैंसिल हो चुका है, और ओ बी की वैल्यू बी है। सिमिलरली पी एन की वैल्यू ओ एम के इक्वल होगी, और ओ एम और पी एन ये आपस में इक्वल हैं और इनकी वैल्यू एच होगी। तो हम लोग यहाँ पर एच लिख लेते हैं, और इज इक्वल टू हाफ तो कैंसिल हो चुका है, ओ ए की वैल्यू ए है और ये बी है। अब यहाँ ए बी से अगर डिवाइड किया जाए तो ये बन जाएगा ए के प्लस पी एच इज इक्वल टू ए बी है, और ए बी से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर ए बी आ जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए के अपॉन ए बी, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी एच अपॉन ए बी, और इक्वल टू यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और तो ये बनेगा के अपॉन बी और प्लस एच अपॉन ए और इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग ठीक से लिखें इसमें तो एच अपॉन ए प्लस के अपॉन बी इक्वल टू 1। अब देखिए जरा ये एक पॉइंट के लिए हमने कंडीशन से ये चीज़ निकाली है, तो अब इसको इस लाइन के ऊपर हर जगह इसको वेरी कर दिया जाएगा। पूरी लाइन पर हम लोग इसको वेरी कर दे रहे हैं इस एच कॉमा के को। तो उस समय एच को जो है एक्स से रिप्लेस कर दिया जाएगा और के को वाई से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, और यही इस स्ट्रेट लाइन का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बच्चों आप लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म का प्रूफ सीखा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।